BCD 2912 प्रातः क्लास 28 नवंबर 1967। व्याख्या तारीख 15 जून 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। प्रातः क्लास चल रहा था 28 नवंबर 1967। मंगलवार को 10वें पेज पर तीसरी लाइन में बात चल रही थी। कितना बड़ा महाभारत बेड बनाया है। भक्ति मार्ग में पढ़ते पढ़ते अभी तो तुम समझते हो ये सब झूठ है। महाभारत की जो कथा बनाई है, इसमें जो पात्र है ये सारे प्रतीकात्मक है। बाबा ने बोला है शास्त्रों में आटे में नून मिसल सच्चाई है, नमक मिसल सच्चाई है। तो बाबा ने बोला जो बच्चे हैं वो समझते हैं ये सब झूठ है। रामायण को भी उपन्यास बोल दिया। दुखधाम में जो थे कब जाएंगे सुखधाम में? जाना तो जरूर है ना। तो ये समय अभी आया है जो बाप बताते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत की बात है। महाभारत की जो लड़ाई हुई ये कोई द्वापर के अंत में नहीं हुई। कौन सा समय है? कलयुग के अंत की बात है। यह महाभारत लड़ाई खून की लड़ाई दिखाई है शास्त्रों में। ये देह के खून की बात है या बाप आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं? आत्मिक ज्ञान की बात है। आत्मा का भी खून होता है, संकल्पों का खून। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खून बह रहा है या नहीं बह रहा है? अलग अलग ग्रुप तैयार हो रहे हैं। बाबा ने मुरली में बोला है 8 राजा यह स्पष्ट दिखाई देगी। 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। तो ये महाभारत ग्रह युद्ध है। इसमें संकल्पों का खून भी बहेगा। तो बाबा ने बोला जो करना चाहिए मामे कम याद करना चाहिए। मन मना भव वो नहीं हो पाएगा। अब होना तो है नंबरवार। अभी तुमको तो ये निश्चय होगा, नहीं तो दुनिया में और कोई यह बातें सुनाता भी नहीं है, कभी नहीं सुनाता है। ये कपड़ा वपड़ा सब छोड़ना है। कौन सा कपड़ा छोड़ना है? शरीर रूपी वस्त्र छोड़ना है और एकदम छोड़ना है। ऐसे नहीं एक बार छोड़ दिया फिर दूसरी बार ले लिया। एकदम छोड़ के जाना है। कहाँ छोड़कर जाना है? इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर यह बेहद का ड्रामा चल रहा है ना। छोड़ करके जाना है और फिर जाना है आत्मलोक में। आत्माओं के घर जाना है ना। इस लौकिक दुनिया में भी आत्माएं तो सुप्रीम सोल बाप के बच्चे हैं।
लौकिक दुनिया में आत्मा के साथ देह का भी जन्म होता है। जब देह का जन्म होता है तो कैसे होता है? बच्चा जो है माँ के पेट से बाहर आता है। कहाँ से आता है? घर से आता है या कहीं बाहर से आता है? कौन सा घर? परमधाम घर। अरे लौकिक दुनिया में जो बच्चा आता है वो कहाँ से आता है? गर्भ से आता है। किसका गर्भ? माता का गर्भ। तो माता का गर्भ जो है वो बच्चे का घर हो गया। जो दैहिक गर्भ भी है वह कहाँ से आता है? घर से ही आता है ना। तो घर क्या हुआ? ब्रह्मा माँ को कहते हैं। अब वो है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म तुम्हारा घर हो गया। फिर वहां जाएंगे तो वही बैठ जाएंगे क्या? नहीं, घर जाकर के फिर आकर के ये कपड़ा पहनना है। मतलब जो परब्रह्म है या हिरण्यगर्भ है उसमें समा जाएंगे या नहीं? सारी आत्माएं, सारी आत्माएं समा जाएगी या 4.5 लाख समा जाएगी नंबरवार? उस परम ब्रह्म जैसे बच्चा पेट में गर्भ में माँ के रहता है फिर जाके बाहर आता है, वैसे अंत में जाके उस परम ब्रह्म में, उस हिरण्यगर्भ में समा जाएंगे। फिर आकर के कपड़ा पहनना है। कौन सा कपड़ा? यह जो लक्ष्मी नारायण के लिए दिखाया गया है, ये कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र पहनना है। तो जरूर यह होना चाहिए ना पास में। पास में क्या होना चाहिए? अरे यह माँ का चोला जहां से हम जन्म लेते तो पहचान जाइए कौन है। तो कहेंगे परम ब्रह्म। वह ऋषि मुनि सन्यासी तो परम ब्रह्म को भगवान समझते हैं। वह तो है धाम। घर है तो ये होना चाहिए इस दुनिया में, पहले से होना चाहिए या नहीं होगा? हाँ होना चाहिए। घड़ी घड़ी देखने से हम अभी ये चोला पुराना छोड़ देते हैं। ये तमोप्रधान दुखदाई चोला छोड़ करके फिर हम सतयुग में जाकर के यह बनते हैं, देवता बनते हैं, दिव्य चोला धारण करते हैं। तुम कहते हो मुख से कि हम नर से नारायण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं नर से प्रिंस बनेंगे। और तुम क्या कहते हो? हम नर से डायरेक्ट नारायण बनेंगे। माना हमको छोटा बच्चा नहीं बनना है। हम क्या बनेंगे? नर से डायरेक्ट नारायण बनेंगे। इसी जन्म में बनेंगे। इसी दुनिया में हमें नरक की दुनिया में स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा ने बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो बच्चों को खुशी आनी चाहिए। तभी कहते हैं इसका चित्र पॉकेट में रखो। किसका चित्र पॉकेट में रखो? परम ब्रह्म का चित्र पॉकेट में रखो। बुद्धि रूपी पॉकेट में रखो, वह तो ठीक है, लेकिन परम ब्रह्म का चित्र पॉकेट में रखेंगे। वह स्त्री चोला रूपिणी होगी या पुरुष होगा? हाँ, वो कंबाइन है, अर्धनारीश्वर प्रकृति है। देह वह स्त्री रूपिणी है और आत्मा पुरुष है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसका चित्र पॉकेट में रखो। इसी लाइफ में
ऐसे नहीं कि अगले जन्म में, इसी लाइफ में बाप नारायण का चित्र पॉकेट में रखते थे ना। अब चित्र तो ढेर बना दिया था। किसका चित्र ढेर बना दिए? नारायण का। शूटिंग पीरियड में भी नारायण के चित्र ढेर बना दिए इन ब्राह्मणों की दुनिया में। प्रकाशमणि दादी के जो फॉलोवर्स है उन्होंने लक्ष्मी नारायण का चित्र ही चेंज कर दिया, उसमें फीचर्स डाल दिए प्रकाशमणि दादी के। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जिन ब्राह्मणों के द्वारा शूटिंग होती है कि अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाने की, एक ही फीचर होता है या अलग अलग फीचर्स के नारायण के ढेर चित्र बने। कोई कहा, कोई तकिया के नीचे, कोई कहा के नीचे, और रोज घड़ी घड़ी देखते थे। कौन देखते थे? ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, तो 12 गुरु के चित्र तो देखेंगे ना, और शूटिंग पीरियड में भी तो शूटिंग करेंगे ना। तो तकिया के नीचे या कहा भी रोज रोज घड़ी घड़ी देखते थे, तो भक्ति मार्ग भी वह ठीक होगा ना। अनेक प्रकार के नारायण के चित्र रखे थे, वह ठीक था? व्यभिचारी था? भक्ति व्यभिचारी थी या वो व्यभिचारी थी? क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति थी, ठीक तो नहीं थी। फिर बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रखो। जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, अंतर क्या है उन नारायणों में जो अनेक फीचर्स वाले नारायण बनाए, और यह नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, क्या अंतर है? कुछ तो अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? शरीर तो उनका भी होगा और शरीर तो इनको भी होगा। जो भी नारायण है, जिनके भी चित्र भक्ति मार्ग के बनाते होंगे या शूटिंग पीरियड में ढेर के ढेर फीचर्स वाले नारायण के चित्र बनाए, तो वो जो चित्र बनाए उनमें क्या अंतर है? किसी ने कहा कर्मातीत अवस्था। बाबा ने बोला कि यह कर्मातीत है और ये कर्म के अतीत है। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देहाभिमान, देहाभिमान दिखाई पड़ता है। देह उनको भी है तो देह इनको भी है। क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? वो 16 कला। कैसे पता चलेगा कि 16 कला, ये 14.25 कला, ये 14 कला? जिसे देखा जाता है वो याद आता है कि नहीं? तो बोला ये चित्र पॉकेट में रखो, जो आपस में एक दूसरे के देह को देखते भी नहीं। जो बाबा ने दिया है ब्राह्मणों की दुनिया में, शूटिंग पीरियड में अनेक अनेक फीचर्स वाले नारायण के चित्र बना के रखे, वो बाबा ने नहीं दिए। जो ब्राह्मणों की दुनिया में अनेक प्रकार के बना के रखे, ये तो मनुष्यों ने बनाए। बाबा ने जो साक्षात्कार से दिया, वो जो लक्ष्मी नारायण है, वो कैसे मिलते हैं? बच्चों से, सीख ले दे बच्चों से मिलते हैं, सिख से मिलते हैं। बहुत पुराने समय के बाद में मिलते हैं, 5000 वर्ष के बाद। अभी कोई भी कह नहीं सकेंगे 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। वह तो रिपीटेशन 5000 वर्ष की मानते ही नहीं है। जो बाहर की दुनिया वाले
वो तो इस बात को मानते ही नहीं कि 5000 साल के बाद फिर से हूबहू ये साइकिल रिपीट होता है। ये सारी दुनिया का चक्र 5000 साल का है। सृष्टि के आदि काल में जो नई सृष्टि स्थापन हुई थी वो कौन सी सृष्टि थी? अतीन्द्रिय सुख वाली सृष्टि, कर्मातीत स्टेज वाली सृष्टि। तो वो 5000 वर्ष पहले की बात है। इस बात को सब भूले हुए। जो मानना हो सो जाकर के माने, बाकी ना मानना हो, ना मानने वाला होगा तो है भक्ति मार्ग। तो बाबा बताते भी है 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हुए रूहानी बच्चों को। कौन बच्चे मिले? जो डायरेक्ट नर से नारायण पहले पहले बने। वह रूहानी स्टेज में रहते हैं या जिस्मानी स्टेज में रहते हैं? जो पहले पहले नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं वो रूहानी स्टेज में रहते हैं। रूह को देखते, देह को नहीं देखते। नारायण लक्ष्मी के देह को देखेगा और लक्ष्मी नारायण के देह को देखेगी क्या? नहीं, देह को नहीं देखेंगे। तो वाइब्रेशन मात्र की पवित्रता है। जब लक्ष्मी नारायण स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है विष्णु, फरिश्ता। विष्णु माने मिलकर के एक हो गए। विष्णु। तो बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण के संस्कार जब एक हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो विष्णु बन जाता है। उसको कहेंगे फरिश्ता। तो उसका नाम दे दिया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर को हो या विष्णु को हो, स्त्री पुरुष का संस्कार मिलकर के एक हो गया। तो ये रूहानी की बात हुई। और बाप भी कहते हैं कि मैं भी रूह हूं और रूह बन करके आया हूं। रूह बन के, फुदक फुदक के नहीं। ब्रह्म कुमारियाँ कहती है कि बिंदी है परमात्मा और उसको याद करते हैं। तो बिंदी जो है क्या फुदक फुदक के स्वर्ग स्थापन करेगी? तो बाबा ने बोला मैं फुदक फुदक के नहीं आता हूँ, नहीं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उसमें भी रूह बन करके आया हूँ। इसमें रूह बन करके आया हूं। फिर तो बीच में नहीं आता हूं। मुकर्रर रथ की बात बता रहे। तो कोई शरीर रूपी कोई मुकर्रर रथ है जिसमें आता हूं। फिर 5000 वर्ष कभी नहीं आता हूं। मैं आता हूं, मुझे बुलाते तब मैं इसमें आता हूं। भक्ति मार्ग में कौन सा रथ दिखाते? एक अर्जुन का ही रथ दिखाते। दूसरे कोई पांडव का रथ दिखाते नहीं है। जो अर्जुन का रथ है वो मुकर्रर है। तो मैं आता हूं, जब मुझे बुलाते तो मैं इस रथ में आता हूं। और इस रथ के लिए कहते हैं कि ये रथधारी जो है वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। जो अर्जुन की आत्मा है या राम की आत्मा है वो अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गए, मैं इन सारे जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। जबकि शिव तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो कैसे बोला तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गए? हाँ माता जी, बोल कौन रहा है?
हैं? बाबा ने बताया अनेक जन्म कल्प कल्पांतर हुए, हर कल्प में मैं आया। तो यह अर्जुन अपने पिछले जन्मों की कथा कहानियों को नहीं जानते, मैं जानता हूं इसको जानता हूं या इनको जानता हूं। बहुवचन बोल दिया। इनकी आत्मा ने जो अनेक जन्म लिया है सृष्टि रूपी रंगमंच पे 5000 वर्ष में, तो इनके सब जन्मों को जानता हूं। अगर जानता हूं तो उनको सुनाता हूं, इनको सुनाता हूं, इनको भी सुनाता हूं, तुमको भी सुनाता हूं। इनको माना जो टेम्पररी रथधारी है उनको भी सुनाता हूं। एक है मुकर्रर रथधारी राम की आत्मा, और टेम्पररी रथधारी ब्रह्मा की आत्मा है। और ब्रह्मा तो 4 ब्रह्मा है, पंचमुखी ब्रह्मा है, तो सबको सुनाते हैं। पहले इनको सुनाएंगे कि तुमको सुनाएंगे? पहले किसको सुनाएंगे? नर से नारायण बनने वालों की कथा कहानी, सत्यनारायण की कथा पहले किसको सुनाएंगे? तुमको सुनाएंगे। बोला पहले तुमको सुनाएंगे। मुकर्ररधारी की जो बातें है वो तुमको माना तुम बच्चों को सुनाते जो सन्मुख बैठे हैं। जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, कैसे बनते और कब थे, मैं कब इनसे आकर मिलता हूं, सारी डिटेल्स इनको नहीं सुनाएंगे, पहले तो तुमको सुनाएंगे। इनको कहानी नहीं है तो फिर इनको क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि ये सब बच्चा बुद्धि और बच्चा बुद्धि के औलाद है, ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो फॉलोवर्स है। इसलिए मैं कहता हूं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। ये ब्रह्मा जो है ये बीच में सुन लेता है। मैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो फॉलोवर्स है चंद्रवंशी, उनसे बात नहीं करता हूं। मैं इससे थोड़ी बात करता हूं। बात किससे की जाती है? अरे जो बात को समझे, बात को माने, काम करके दिखाए, तो उससे बात की जाती है। तो तुमको सन्मुख सुनाते हैं। जो मुरली सन्मुख सुनाते हैं उसको कहा है फर्स्ट क्लास मुरली। और जो दूसरी कौन सी है? वीडियो वाली, वो सेकंड क्लास। और कागज की मुरली थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास मुरली है वो जरूर जल्दी समझ में आएगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा गुप्त होने के बाद 2017-18 से सन्मुख मुरली मिल रही है क्या फर्स्ट क्लास? हाँ माता जी, सन्मुख मुरली मिल रही है? मिल रही है 2017 के बाद? मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यही मिल रही है। जो फर्स्ट क्लास मुरली है वो जरूर जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि सन्मुख बैठ करके सुनते हैं और हाव भाव भी देखने में आते। क्या बोला? हाव भाव भी देखने में आते, दृष्टि भी मिलती है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो सारे बोल रहे 2018 से 28 कोई दृष्टि विष्टि मिलेगी ही नहीं। वो जो टीवी में ऑन करते हैं और दृष्टि लेते हैं। ब्रह्मा के जो फॉलोवर्स है वो ब्रह्मा के जड़ चित्रों को याद करते हैं, या तो ज्योति बिंदु शिव को याद करते हैं। तो बाबा ने बोला सन्मुख बैठ करके सुनते हैं और हाव भाव भी देखने में आते हैं, दृष्टि भी मिलती है और समझानी भी गहराई से मिलती है। और जो समझेगा उसके शरीर के द्वारा ही मिलेगी ना। अभी ये पुराना चोला छोड़ करके
अभी बोला दृष्टि मिलती है, सन्मुख की बात चल रही है। अभी अचानक क्या बोल दिया माता जी? बोला अभी ये पुराना चोला छोड़ करके इस पुराने चोले को क्या कहे? पुराना बूट, पुराना जूता, लॉन्ग बूट कहे या छोटा बूट कहे? लॉन्ग बूट, बहुत लॉन्ग 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 एगो हो गया। पुराना बूट कहो, जूता कहो, पुराना बूट, लॉन्ग बूट। तो अर्जुन के रथ को लॉन्ग बूट कैसे कहे? किस आधार पर कह दिया लॉन्ग बूट? कितना साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। तो ये जो बाजू में है बाद में मिलते हैं, 5000 वर्ष पहले तो नहीं मिलते, तो इनको नहीं कहते लॉन्ग बूट। लॉन्ग बूट कहते हैं अर्जुन रथ को, सबसे लंबा बूट, सबसे पुराना। कलयुग के अंत में लास्ट 84वें जन्म में पुराना कहेंगे। अर्जुन का जो रथ है कलयुग के अंत में, मैं जो रथ लेता हूं वो 5000 वर्ष पुराना रथ कैसे? अविनाशी रथ है या जन्म लेकर आया था? यह रथ जो पुराना रथ है ना, इसने क्या पूर्व जन्मों में शरीर नहीं छोड़ा? 1942 में शरीर छोड़ा था, बोला लाश भी गुम कर दी। तो शरीर छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो अविनाशी हुआ। तो अविनाशी हुआ क्या? बाबा ने पूछा 42 में शरीर छोड़ा तो उसको अविनाशी कहेंगे? अरे भाई दोबारा जन्म हुआ तो शरीर दूसरा मिला ना, विनाशी शरीर छोड़ करके आया ना। क्या अविनाशी शरीर चल रहा है 5000 साल से एक ही? दोबारा जन्म लेकर कार्य संपन्न कर रहा है, तो पुराना रथ है। 5000 वर्ष पुराना शरीर है। प्रश्न पूछा अविनाशी है क्या? है अविनाशी? अरे क्या अविनाशी रथ है? अच्छा 42 में शरीर छोड़कर नहीं आया था? और बाबा ने क्या बोला था 1967 की मुरली में? कोई 20 साल, कोई 25 साल के भी हुए रहेंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। आगे जो मरे थे कोई 20 साल, कोई 25 साल के हुए रहेंगे। तो 1967 में वाणी चली थी, तो अगर 25 साल माइनस किए तो कितना आया? 1942, और 20 साल माइनस किया तो 1947। तो बाबा क्या करते हैं, सर्विसेबल बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण की आत्मा, राम की आत्मा और सीता की आत्मा, जो अव्वल नंबर की सीता है, जो छोटी माँ है, उनका जो पुराना शरीर छूटा वो 1947 में छूटा। तो बाबा ने बोला लेकिन ज्ञानामृत मैगजीन में कब का जन्म दिखा दिया छोटी माँ का, वेदांती बहन का? मुरली में तो बोला पाकिस्तान जब बना तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन ज्ञानामृत मैगजीन में, पुराना ज्ञानामृत मैगजीन है, वेदांती बहन का नाम क्या है? असली नाम रंजना। जन्म दिखाया 1945 का। तो इस दरमियान 20-25 साल में उन बच्चों ने जन्म लिया रहेगा। तो बाबा ने बोला जिन बच्चों को बाबा याद करते हैं वो सर्विसेबल बच्चे हैं, विशेष बच्चों को याद किया। उनमें भले आत्मा का ज्ञान था या नहीं था, लेकिन शरीर पुराना छोड़ करके आया। तो वो 1942 में जो शरीर छोड़ा वो सदा कायम है? बाबा ने पूछा। वह शरीर तो गुम हो गया। हाँ, तो क्या सदा कायम है फिर?
जो सूक्ष्म शरीर है ना वो सदा कायम रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो ये स्थूल शरीर, ये स्थूल 5 तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये स्थूल तत्व छूट जाता है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व है वो तो रहते हैं ना, आत्मा के साथ ही जाते हैं। स्थूल शरीर तो छूट गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ ही जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को लेके वह आत्मा गर्भ में 4-5 महीने का जो निर्जीव पिंड तैयार होता है उसमें प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाती है। तो पुराना बूट हुआ ना, तब कहते हैं अविनाशी कितना पुराना लॉन्ग बूट है। तो 5000 वर्ष पुराना है, तो स्थूल शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए या सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए? सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए। उसे सूक्ष्म शरीर कहो, जूता कहो, उस शरीर में, हाँ जी, उस शरीर में आत्मा आई कि नहीं? ये सब अक्षर कहते हैं अभी आएंगे घर और फिर आएंगे। बाप शिक्षा देते हैं घर की, तो बोला इस सूक्ष्म शरीर को लॉन्ग बूट कहो, जूता कहो, तो उस शरीर में आत्मा आई कि नहीं? तो जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाती है। तो वो परम ब्रह्म रूपी घर में तुमको ले जाएंगे। बाबा ने समझा है, और वहां से तुम आपे ही चले आएंगे क्या? तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो पार्ट भरा हुआ है वह तुम्हारी आत्मा आपे ही अपने टाइम पर आती जाएगी। ब्रह्मा दादा लेखराज का सूक्ष्म शरीर है क्या? है। वो कौन सा सूक्ष्म शरीर है? वो भूत प्रेत वाला है, उसमें स्थूल शरीर से जन्म नहीं मिलता है। तो बोला आत्मा के भी 3 रूप होती है, एक स्थूल में जागृत में पाठ बजाती है, दूसरा सूक्ष्म में स्वप्न में पाठ बजाती है, और तीसरा बीज रूपी स्टेज में कोई संकल्प नहीं। स्वप्न में तो संकल्प चलते हैं ना, तो वह सूक्ष्म शरीर अलग, और उसका जो सूक्ष्म रूप है बिंदु रूप आत्मा, तो वो प्योर आत्मा बन गई। लेकिन वो प्योर आत्मा जो है ना, जब तक परम ब्रह्म में मौजूद है तब तक कारण रूप है, निराकार है, बीज है, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म लोक से जैसे ही बाहर निकली तो क्या रूप धारण कर लेती है? जैसे वो स्थूल परम धाम में आत्मा बीज रूप है, निराकार है, और जैसे ही बाहर निकली नीचे आई तो वो अपने सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर लेती है, सूक्ष्म शरीर का रूप धारण कर लेती है, इस दुनिया में प्रवेश किया, और जो 5 तत्वों का जो शरीर है वो आत्मा धारण कर लेती है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है पहले, और फिर वो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो जो आत्मा है उसको बोला है कारण शरीर। किसका कारण है? सूक्ष्म शरीर के निर्माण का कारण है। और सूक्ष्म शरीर किसका कारण है? स्थूल शरीर के निर्माण का कारण है। बाप ने समझा है तुमको घर ले जाएंगे, वहां तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। जब परम धाम में जाएंगे तो वहां सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, वहां से तुम आपे ही चले आओगे। ड्रामा में जिसका जब पार्ट है वो आपे ही वापस आएगा। अब वो शंकर की बारात नहीं है,
शंकर भी बारात में ले जाने वाला है या जाने वाला है बारात के साथ? सारी बारात को लेके जाता है या खुद जाने वाला है? कहाँ जाएगा? परम ब्रह्म में, परम ब्रह्म लोक में जाएगा ना, जाएगा। तो शिव की बारात है, शंकर की बारात नहीं है। शिव कहाँ ले जाएंगे तुमको? परम ब्रह्म लोक में ले जाएंगे। यह बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। परम ब्रह्म लोक, सिर्फ ब्रह्म लोक नहीं। ब्रह्म लोक कहे तो सामान्य बात हो गई। जो सामान्य आत्मा है 4.5 लाख छोड़ के, वो सारी ब्रह्म लोक जाएगी। और परम ब्रह्म लोक कौन सा है? जो परम ब्रह्म बनने वाला है, हिरण्यगर्भ, उसका जो शरीर है वही परम ब्रह्म है। तो बोला सिर्फ ब्रह्मलोक नहीं, परम ब्रह्मलोक लेके जाएंगे। वो तो सामान्य आत्माओं की बात हो गई, ब्रह्मलोक। लेकिन जब कहते हैं परम ब्रह्मलोक, तो जरूर ब्रह्मा नामधारियों में कोई मुख्य ब्रह्मा होगा ना, उसे कहते हैं पंचानन। तो 5वां मुख जरूर होगा। तो 5वें मुख की बात बताई। वो कैसी स्टेज धारण करता है? बोला सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर की। तो वहां शिव की बारात जाती है। कौन सी बारात? आत्माओं की, सूक्ष्म देहधारियों की बारात। बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात जाएगी वहां। बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात वहां जाएगी। तो बोला वो जो परम ब्रह्म है वो कौन सी स्टेज धारण करता है? सूक्ष्म शरीर। और बोला शिव की बारात जाती है जब आत्माएं अपना सूक्ष्म शरीर खलास कर देगी आत्मिक स्थिति में, तो सारे उस परम ब्रह्म में जाके समा जाएंगे, उसमें जाके मिल जाएंगे। ओम शांति।